नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने संत रविदास या रैदास कह लें, उनके दो पदों को पढ़ा। उसी स्पर्श पाठ्यपुस्तक के काव्यखंड से आज दूसरा पाठ रहीम के दोहे को पढ़ा जाएगा। और रहीम के दोहे को पढ़ने से पहले हमें रहीम के बारे में जानकारी ले लेना ज़रूरी है। रहीम जी का जन्म लाहौर, जो आज पाकिस्तान में है, 1556 ईस्वी में हुआ था। अब्दुल रहीम खान खाना रहीम जी का पूरा नाम है। रहीम जी अकबर के दरबारी कवि थे और अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। रहीम को हिंदी, फारसी, अरबी और संस्कृत का अच्छा ज्ञान था और रहीम जी अपनी काव्य रचना में नीतिगत बातों को कहते थे। अपनी दोहाओं को के माध्यम से नीति की बातें किया करते थे। नीति से मतलब है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सामाजिक पारिवारिक जीवन में हमें कैसे रहना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में उनकी नीतियाँ क्या हैं, इसके बारे में उन्होंने दोहों में रचा है और जिसको हम लोगों तक पहुँचाया, जिससे हम लोग काफ़ी सीखते हैं। इसके अलावा उनकी कविता में श्रृंगार और भक्ति का भी प्रधानता है। उनकी रचनाओं में श्रृंगार रस और भक्ति की भी बातें की गई हैं। रहीम की जो भी रचनाएं हैं, जैसे रहीम सतसई और रहीम जी के अन्य जो रचनाएं हैं, जैसे श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली आदि सभी रहीम ग्रंथावली में दिए हुए हैं, संकलित किए गए हैं। रहीम जी की जो काव्य होते थे वो बड़े ही मतलब यूँ कहें कि लोगों की भाषा में होता था। लोगों की भाषा में होने के नाते, वो लोकबाड़ी में होने के नाते वो लोगों तक आसानी से पहुंचता था। अब हम लोग रहीम जी के जो पद हैं दोहे के रूप में, उसको पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला उनका पद है प्रेम को लेकर के है। प्रेम एक ऐसा संबंध है जो पिता पुत्र, माँ बेटे के बीच में, माँ बेटी के बीच में, या अपने पारिवारिक सदस्यों के बीच में, या सामाजिक रूप से किसी भी तरह से लोगों के मध्य एक प्रेम संबंध होता ही है। तो उसी प्रेम को वो कहते हैं कि इतना ये महत्वपूर्ण है कि इस प्रेम को आप बड़े सजो के रखें। और उस प्रेम का जो उन्होंने उदाहरण दिया, यानी समझाने का प्रयास किया, उसकी जो तुलना की है एक धागे से की है। कहते हैं ये प्रेम एक धागा है और धागा आपको पता है बहुत ही नाजुक होता है, बहुत ही कमज़ोर होता है। कमज़ोर का मतलब यूँ कहें कि बहुत ही नाजुक है। वो सब कमज़ोर तो नहीं होता है, प्रेम का संबंध बहुत अटूट होता है। तो जो प्रेम का संबंध है वो धागे के समान है। इसीलिए रहीम जी कहते हैं कि प्रेम को चटका मत तोड़ो चटका है। उनका कविता है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका है, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। रहीम जी कहते हैं कि जो प्रेम रूपी संबंध है वो एक धागे के समान है, उसको तोड़ नहीं देना चाहिए चटका के, मतलब झटके से तोड़ नहीं देना चाहिए। उस पर सोचना चाहिए, समझना चाहिए। उसको एकाएक हम किसी से प्रेम का संबंध विच्छेद नहीं कर लेते हैं, नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर टूट जाएगा तो फिर जुड़ेगा नहीं। धागा कभी जुड़ेगा? टूट जाने के बाद नहीं जुड़ेगा। इसीलिए वो कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, यानी जो प्रेम रूपी धागा है उसको एकाएक अचानक तोड़ नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह टूटने के बाद जुड़ता नहीं है। और खुदा न खास्ता अगर जुट भी गया, चलो मान लिया, प्रयास किया कि जोड़ दिया जाए दोबारा, यानी प्रेम संबंध स्थापित किए जाए, तो वह टूटने के बाद जब जुड़ेगा तो गांठ पड़ जाएगा। जिस धागे को अगर एक बार एक साबुत धागा है उसको तोड़ दीजिए तो उसको कैसे जोड़ेंगे? सिर्फ गांठ दे के जोड़ सकते हैं। तो ऐसे में वो गांठ पड़ ही जाएगा। गांठ का मतलब मनमुटाव। अगर आपने प्रेम संबंधी धागे को तोड़ दिया तो उसमें अगर आप जोड़ने का प्रयास करें तो उसमें एक गांठ पड़ जाएगा, मनमुटाव हो जाएगा।
इसीलिए कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका है, जोड़े से ना जुटे ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। ये है उसका सार। अगला जो दोहा है उसका वो ये है कि रहीमन निज मन की व्यथा, रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुन अठिलय हैं लोग सब, बाटी सके ना कोय, बाटी न लय हैं कोय। मतलब कि अगर आपके अंदर कोई पीड़ा है, कोई कष्ट है, कोई समस्या है, तो उसको अपने मन में ही दबा के रखिए। गोय मतलब बचा के उसको मिला के रखिए अपने पास। क्यों? क्योंकि अगर किसी को आप बताएंगे अपने मन की व्यथा को, अपनी पीड़ा को, अपने कष्ट को, तो लोग सिर्फ और सिर्फ मजाक उड़ाएंगे, अटखेलियाँ करेंगे उसके साथ। कोई भी बांटेगा नहीं आपके दुख को। तो रहीम जी ये कहते हैं कि अपने मन में अगर कोई आपकी वेदना है, कष्ट है, दुख है, तो लोगों को मत बताइए। सिर्फ ये लोगों को मत बताइए, ऐसी बात करते हैं, कहते हैं सुनी अठिलई हैं लोग सब। यानी जो वेदना है, अगर आप जन सामान्य को ऐसे बताते फिरेंगे, समाज के लोगों को, कॉलोनी के लोगों को, अपने गांव के लोगों को, तो वो उस वेदना से सिर्फ आनंद लेंगे, हंसी मजाक करेंगे, ठिठोली करेंगे, यानी उसका मजाक उड़ाएंगे। आपके असल में दुख को कोई नहीं बांटने वाला है। इसीलिए कहते हैं कबीर जी, रहीम जी सॉरी, कि रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, और सुन अटले हैं लोग सब, बांट न लय हैं कोई। क्लियर? अगला दोहा है रहीम जी का, एकै साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रहीमन मूल ही सींचिबे, फूलो फूले अभाय। रहीम जी कहते हैं कि अगर आपने एक से ज़्यादा लक्ष्य बनाया और सबको एक साथ साधने की कोशिश करेंगे, तो वह कोई भी सफल नहीं होगा। और अगर कोई मूल आपने लक्ष्य बनाया, मेन मुख्य लक्ष्य बनाया, और उसके जड़ को समझते हुए आपने उसके लिए प्रयास किया, तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। इस दोहे का जो मूल तत्व है वो यही है। वो कहते हैं एकै साधे सब सधे, यानी ऐसे आपको युक्ति लगानी चाहिए, आपको एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करके ये सोचना चाहिए कि हमको क्या क्या करना है इसको प्राप्त करने के लिए। तो एकै साधे सब सधे, अगर कोई मूल लक्ष्य आपने बना लिया और उसको पाने के लिए सारे उपाय करते हैं, तो आपके सारा जो लक्ष्य है वो सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। अगर आपने एक ही साथ दो तीन चीज़ों को साधने का प्रयास किए, दो तीन लक्ष्य बना लिया, उसको प्राप्त करने का प्रयास किए, तो एक भी पूरा नहीं होगा। उदाहरण देते हैं कि अगर आम के वृक्ष के मूल में, जड़ में आप सिंचाई करते हैं, यानी उसकी देख रेख उसकी जड़ से ही करते हैं, उसको जड़ में पानी देते हैं, तो एक दिन वह फूल और फल से लद जाएगा, यानी उसमें बौर आएगा, टिकोरे होंगे, और एक दिन आम बनेगा जिसका आप स्वाद ले सकते हैं। यानी अगर आपका लक्ष्य है कि हमको आम प्राप्त करना है, तो आप आम के जड़ में पानी दीजिए, उसकी सेवा शुश्रूषा कीजिए, एक दिन आपको फल खाने को मिल जाएगा, उसमें फूल भी आएगा, फल भी आएगा। उसी तरीके से अगर आपने, मैं एक उदाहरण देता हूँ, और कि अगर आपने निर्धारित कर लिया कि आपको IAS बनना है, तो आपको उसी मूल में रह के आपको उसकी दिशा में प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है? अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे एक नाटककार बनना है, मुझे एक संगीतकार बनना है, मुझे एक IAS बनना है, तो तीनों अलग अलग लक्ष्य हैं। तीनों अगर आप साधने का प्रयास करते हैं तो संभव नहीं है। आपको एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा, मूल लक्ष्य, और उसके दिशा में प्रयास करना पड़ेगा। इस दोहे का यही मूल तत्व है। आगे कहते हैं, चित्रकूट में रवि रहे रहीमन अवध नरेश,
चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है वो आवत यह देश। कबीरदास जी रहीमदास जी इसमें एक ऐसे प्रदेश का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि यह प्रदेश ऐसा है कि जहाँ पे कभी भी किसी के ऊपर विपत्ति आती है वो यहाँ पे आता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया था, कहा था कि चित्रकूट में रवि रहे, यानी चित्रकूट एक ऐसा धाम है जहाँ पे अवधपति यानी भगवान राम आए थे और वहाँ पे कुछ दिनों तक वास किया था, जब उनको वन जाने का आदेश उनके पिता से मिला था। तो वो उस प्रदेश की महत्ता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि यह एक ऐसा प्रदेश है कि जहाँ जिसके ऊपर भी विपत्ति आती है वो यहाँ आता है और अपना यहाँ पे बसता है। उसी दिशा में जैसे भगवान श्री राम को जब वनवास हुआ था तो यहाँ आए थे और कुछ समय तक निवास किए थे। अगली पंक्ति है, दीरघ दोहा अर्थ के आखर थोरे ओ आय, जो रहीम नट कुंडली सिमिट कूद चढ़ जाए। कहते हैं कि दोहा एक ऐसा माध्यम है जिसमें अक्षर तो बहुत थोड़े होते हैं, लेकिन जो उसका अर्थ होता है वो बड़ा गंभीर होता है, बहुत ही प्रभावी होता है, बहुत ही गूढ़ होता है, बहुत ही गहरा अर्थ होता है उसमें। यानी दोहे की क्या विशेषता है? दोहा ये है कि जिसमें अक्षर तो बहुत कम होते हैं, थोड़े से अक्षर होते हैं, लेकिन उसके जो अर्थ होते हैं उन अक्षरों के बहुत ही कारगर होते हैं, बहुत ही गंभीर होते हैं, बहुत ही उपयोगी होते हैं। उसकी तुलना करते हुए कहते हैं कि आपने देखा होगा नट का मतलब होता है जो मदारी दिखाते हैं या सर्कस करते हैं, ऐसे लोगों को नट कहते हैं। उनको उनके पेशे के अनुसार उनको नट कहा जाता है। तो जो नट होते हैं वो एक लोहे का रिंग आपने देखा होगा, बना होगा, जिसको यहाँ पे कहा गया है कुंडली, यानी जो लोहे का रिंग है उसमें से वो अगर ऐसे देखा जाए तो आदमी नहीं निकल सकता, लेकिन वो अपने शरीर को ऐसे सिकोड़ लेते हैं कि उसमें से कूद के वो बाहर निकल जाते हैं बड़े कुशलता के साथ। यानी उनमें इतनी कुशलता होती है, उसी तरह से दोहे में इतनी कुशलता होती है उसके अक्षरों में कि होते तो बड़े कम हैं, बहुत थोड़े से होते हैं, लेकिन उनका अर्थ बहुत ही गंभीर होता है, बहुत ही मीनिंगफुल होता है, बहुत ही प्रभावी होता है। अगले पंक्ति में अपने दोहे में रहीम जी कहते हैं, धन रहीम जल पंक को लघु जी पियत अघाय। रहीम जी कहते हैं, धन रहीम जल पंक को लघु जी पियत अघाय, उदधि बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। वो इसमें एक ऐसी नीति की बात करते हैं जिसमें दो अलग अलग स्वभाव वाले लोगों के उपयोगिता की बात करते हैं। जैसे कहते हैं, सपोज करो दो मनुष्य ऐसे हैं जो है तो बहुत छोटा सा, अदना सा है, लेकिन वो बहुत ही परोपकारी है, यानी वो लोगों की मदद करता है। और एक ऐसे बड़े लोग हैं जो अपने आप तक सीमित रहते हैं, वो किसी की कोई मदद नहीं करते। तो उसकी तुलना करते हुए रहीम जी यहाँ कहते हैं कि धनी रहीम जलपंक को लघु जी पियत अघाय। पंख मतलब होता है कीचड़, कीचड़ से छना हुआ वो जल जो बहुत थोड़ा है, लेकिन उसकी महत्ता को बताते हुए कहते हैं वो तो धन्य है। वह कीचड़ से निथरा हुआ जल जो थोड़ा सा है उसकी महत्ता बताते हुए कहते हैं वो तो धन्य है, बहुत ही महान है। क्यों? क्योंकि उस निथरे हुए जल को लोग पी करके, पशु पक्षी जो भी हैं, पी करके अपना एक प्यास बुझाते हैं और जीवन पाते हैं। दूसरा उदाहरण वो देते हुए कहते हैं कि उदधि बड़ाई कौन है। उदध मतलब होता है महासागर, सागर। कहते हैं उस सागर की बड़ाई क्या है, कौन बड़ाई करेगा उसका, जिसमें खारे पानी होने के नाते कोई भी पीता नहीं है और प्यासे ही रह जाते हैं उसके पास रहने वाले। तो अगर ऐसा है कि भाई आप
खारे समुद्र के पास हैं तो प्यासे ही रह जाएंगे, तो ऐसे समुद्र की बड़ाई क्या है? उससे अच्छा तो वो है जो कीचड़ से निकला हुआ थोड़ा सा जल है, वो लोगों को जीवन तो देता है। ये इनके कहने का भाव है। इसी तरह से आप उसका तुलना कर सकते हैं कि एक तुच्छ प्राणी जो बहुत ही निर्बल है, कमज़ोर है आर्थिक रूप से, लेकिन वो लोगों के लिए मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, जबकि एक बड़े लोग जो दूसरे की मदद नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं, जबकि वो साधन संपन्न है, फिर भी ऐसे बड़े लोगों से अच्छा तो वो छोटा आदमी है। आगे कहते हैं, नाद रीछ तन देत मृग नर धन हेत समेत ते रहीम पशु से अधिक रीझे कछु न देत। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं, नाद मतलब ध्वनि, संगीतमय ध्वनि को सुन करके जो मृग है वह उस पर प्रसन्न हो जाता है और मनुष्य को एक अवसर दे देता है शिकार करने का, और वह शिकार करता है उसका, जिससे उसे धन प्राप्त होता है। ऐसे में वह अच्छा है ऐसे लोगों से जो आपसे प्रसन्न तो हो जाते हैं, लेकिन उसके आपके किसी कृत्य से प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन उसके बदले वो आपको कुछ नहीं देते, कुछ भी नहीं, नथिंग। इसलिए वो कहते हैं कि आपसे वो अच्छा तो मृग है, पशु है, मनुष्य से अच्छा, क्योंकि वह ध्वनि को सुन करके, जो नाद है उसको सुन करके, मधुर ध्वनि को सुन करके आता है, आप उसका शिकार कर लेते हैं। लेकिन मनुष्य अगर प्रसन्न भी हो जाए आपके किसी कृत्य से, तो भी आपको कुछ नहीं देने वाला है। अगला दोहा है, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किए कोय रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। रहीम जी कहते हैं कि अगर एक बार बात बिगड़ जाए, यानी कोई समस्या हो जाए, तो वह दोबारा से ठीक नहीं हो सकता है। आप लाख उपाय कर लें, लाख करो कि कोई अगर लाख उपाय भी कर ले, तो एक बात बिगड़ जाए एक बार, तो वह पुनः ठीक नहीं हो सकता है। उदाहरण देते हैं कि जैसे रहीमन फाटे दूध को, रहीम जी कहते हैं कि अगर फटे हुए दूध को अगर आप खूब मथ भी लें, किसी भी तरीके से मथ लें, उससे माखन नहीं निकलेगा। उसी तरीके से अगर एक बार बात बिगड़ जाती है तो लाख उपाय कर लें, वो ठीक नहीं हो सकता है। ठीक है। अगला दोहा है रहीम जी का, रहीमन देखी बड़ेन को लघुन दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। रहीम जी कहते हैं कि छोटे चीज़ और बड़े चीज़ का अपना अपना महत्व है, सबकी अपनी अपनी जगह उपादेयता है। ठीक है। रहीम जी कहते हैं कि छोटे चीज़ और बड़े चीज़, तुच्छ चीज़ और बहुत ही महान चीज़, सबका अपना अपना महत्व है। और इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए कि बड़े के आगे छोटे का कोई मतलब हम एक तरह से अनादर करते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। रहीम जी कहते हैं कि तुच्छ और जो बड़ी वस्तु है, सबका अपना अपना महत्व है। इसीलिए रहीम जी एक युक्ति ये बताते हैं व्यवहारिक जीवन के लिए कि रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। रहीम जी कहते हैं कि बड़े चीज़ को देख करके छोटी वस्तु को भुलाना नहीं चाहिए, उसकी अवमानना नहीं करना चाहिए, उसकी उपादेयता को ख़त्म नहीं मानना चाहिए। क्योंकि उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि जहाँ सुई सिलाई की काम आती है ना, सुई, तो जहाँ सुई काम आएगी यानी सिलाई का जहाँ काम होगा, वहाँ तलवार यानी तलवार से आप सिलाई नहीं कर सकते। सुई ही तो सिलेगी, तलवार थोड़ी सिलेगा। तलवार का दूसरा काम है, सुई का दूसरा काम है। तो उसी तरह से वो कहते हैं कि अगर कोई छोटा आदमी है, कोई छोटी चीज़ है, तो हम उसका अनादर इसलिए नहीं कर देते क्योंकि आपके पास कोई बड़ी चीज़ है या बड़े लोग हैं। बड़े लोग अपना काम करेंगे, छोटे लोग अपना काम करेंगे, सबका अपना अपना महत्व है, अपना अपना उपादेयता है। इसीलिए रहीम जी कहते हैं कि युक्ति की बात, एक नीति की बात, कि रहीमन देखी बड़ेन को, यानी कोई बड़ा आदमी अगर आ जाए
कोई बड़ी चीज़ आपको हासिल हो जाए, कोई बड़ी खुशी मिल जाए, तो आप जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं, छोटे लोग हैं, छोटी वस्तु है, उसका निरादर न करें। लघु न दीजिए ढारी, ठीक है, उसको कम करके न आके। और ऐसे जो छोटे लोग हैं वो भी आपके काम आएंगे। जैसे सुई का जो काम है, सिलाई करना, उसकी जगह तलवार काम नहीं कर सकता है, उसी तरीके से छोटे की जगह बड़े लोग, बड़े आदमी, बड़े वस्तु, बड़ी चीज़ें, बड़ी खुशियाँ काम नहीं करती। आगे कहते हैं, रहीमन निज संपत्ति बिना कौन विपत्ति सहाय, बिन पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। कबीरदास जी रहीमदास जी कहते हैं कि अगर आपके पास कोई संपत्ति नहीं है तो विपत्ति काल में कोई भी आपको सहायता नहीं करने आएगा। यानी कोई भी आपका सहायक आपके विपत्ति काल में नहीं बनेगा जब तक कि आपके पास अपनी निजी संपत्ति न हो। वही कहते हैं, रहीमन निजी संपत्ति बिना, यानी अपनी निजी संपत्ति के बिना कोई भी आपके विपत्ति में, आपके मुश्किल वक्त में काम नहीं आएगा। जैसे अगर पानी के बिना, यानी पानी के बिना अगर कमल जलज, जिसको हम कमल कहते हैं, कमल का फूल पानी में होता है, अगर पानी ना हो तो कमल क्या होगा, वो मुरझा जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। भले ही सूर्य कितना भी प्रयास कर ले, सूर्य तप देता है, ताप, जिससे लोग झुलस जाते हैं। अगर सूर्य चाह भी ले कि भाई हम ऐसा ताप नहीं देंगे जिससे झुलसे ना, तो वो अभी उसकी सहायता नहीं कर सकते। रवि मतलब सूर्य चाह के भी उस कमल का सहायता नहीं कर सकते यदि वह पानी में नहीं है। यानी पानी उसकी संपत्ति है। उदाहरण देते हैं कि अगर पानी उसकी संपत्ति जो है उसके पास न हो तो सूर्य भी कुछ नहीं कर सकते मदद। उसी तरीके से अगर आपकी अपनी संपत्ति नहीं है तो कोई और आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता है। अगली और अंतिम पंक्ति है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी का 3 लोगों के संबंध में अलग अलग महत्ता है, अलग अलग अर्थ है। किसके? मोती के संबंध में, मानुष के संबंध में और चूना के संबंध में। पानी अगर हम मोती के संबंध में देखें तो आपको पता है मोती सीप में होता है और सीप पानी में होता है और वो पानी की वजह से मोती चमकता है। तो कहते हैं कि रहीमन, वो प्रेयर करते हैं भगवान से, कहते हैं रहीमन पानी राखिए, हे प्रभु पानी को बचा के रखिए, संभालिए, हमारे पानी को संभालिए। अब वो पानी 3 लोगों के संबंध में अलग अलग है और कहते हैं अगर पानी आप नहीं संभालेंगे तो पानी गए सब सून, बिन पानी सब सून। यानी अगर पानी नहीं है तो सब कुछ सुना सुना हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, किसी मतलब का नहीं रह जाएगा। और कहते हैं कि अगर पानी एक बार चला जाए तो इन सब तीनों का, यानी मोती मानुष चून, मोती मतलब मोती, मानुष मतलब मनुष्य और चून मतलब चूना, तीनों अप्रासंगिक है, कोई मतलब नहीं है, कोई निरर्थक चीज़ है, बेकार है। एक पानी का मतलब है चमक, यानी मोती पानी में रहता है, सीप में रहता है, जिसकी वजह से उस पर पानी की वो चमक आती है। तो वो जो चमक है उसको बरकरार रखिए हे प्रभु। वह पानी जो चमक है उसको आप बरकरार रखिए। क्यों? अगर वो चला गया तो मोती बेकार है, बिना चमक वाली मोती क्या कोई करेगा, बेकार है। उसी तरह से पानी मतलब इज्जत, आपका इज्जत, अगर इज्जत चली जाए, इज्जत चली जाए एक मनुष्य का, तो मनुष्य के लिए निरर्थक है, सब बेकार है, सब बेकार बकवास है, बेमानी है, मनुष्य का जीवन बेकार है अगर उसको इज्जत नहीं मिलती है, इज्जत नहीं है उसकी। उसी तरीके से चूना में अगर हम पानी नहीं मिलाते हैं तो वो ना तो खाने योग्य होगा, चूना एक खाने के लिए होता है, ना वो खाने के योग्य होगा और ना ही पुताई घिसाई के काम आएगा, जो हम पोताई करते हैं घरों में। तो वही कहते हैं रहीम जी कि रहीमन पानी राखिए, हे प्रभु पानी, इज्जत, चमक और वो पानी आप बचा के रखिए, संभाल के रखिए हमारा, क्योंकि बिन पानी सब सून,
उस पानी के बिना सारा कुछ सूना है, और एक बार पानी चला जाए तो मोती मनुष्य और चूने का जो स्वभाव वो निरर्थक हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो इस प्रकार से रहीम जी हमें नीतिगत बातों को बताते हैं, और इस अध्याय में आपसे पुनः उसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे कि आप एक कोई दोहा दे दिया जाएगा आपको और कहा जाएगा ये कहाँ से लिया गया है, कौन इसको रचा है, ठीक है, उसको संदर्भ कहते हैं। प्रसंग क्या उसका मर्म है, किसके बारे में बताया गया है, और उसके बाद उसका अर्थ आपको बताना होता है, भाव उसका क्या है। आप उदाहरण दे के समझा सकते हैं, उसकी तुलना करके समझा सकते हैं, उसको अपने तरीके से समझाएं, अपनी भाषा में बताएं, तो वो आपको अच्छा नंबर दिलाएगा। इसके अलावा पाठ्यक्रम में और भी विषय वस्तु है और भी प्रश्न है जो आप समझें, पढ़ें, और अगर आपको कोई समस्या हो तो हमें कमेंट करें, मैं उसका समाधान करूंगा। इसी के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं, और मेरी आपसे अनुरोध है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट जरूर दें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।